Please be silent. And good morning to all of you. Yesterday I completed the biography of W.H. Auden, who wrote the poem entitled Now the Leaves Are Falling Fast. यह जो कविता है, आज इस कविता पर आते हैं। कल इनकी जीवनी पर चर्चा हुई थी, डिस्कस किया था। आज हम इनके कविता पर विचार करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो शीर्षक है सब लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। जब भी पढ़िए अपना बुक आगे निकाल लीजिए और कोशिश रहे कि एक पेन और पेंसिल भी होना चाहिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट लाइंस को आप अंडरलाइन कर सको और जब कभी भी उस चैप्टर को खोलो तुरंत उस पॉइंट पर नज़र चला जाएगा। हाईलाइटेड करने का ये सबसे बड़ा खासियत है, पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से कर लो, आप बाद में मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक इस पोइट्री के टाइटल का सवाल है, इसका अर्थ है नाउ मीन्स होता है अब, अभी। द लीव्स, ये लीफ का प्लुरल फॉर्म है। लीफ मीन्स होता है पत्ती, पेड़ या पौधों के पत्ती होती है, और ये प्लुरल है लीव्स, यानी सारी पत्तियां। आर फॉलिंग, गिर रही है, फास्ट, तेजी से। एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब कभी भी पोइट्री को आप पढ़ेंगे, जब कभी आप किसी कविता को पढ़ते हैं, इसका दो अर्थ होता है। एक तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, एक उसका भावार्थ होता है। उसको आप टेक्सचुअल मीनिंग भी कह सकते हो और एक इम्प्लाइड मीनिंग बोल सकते हो। यानी जो उस कविता में जो रियल भाव छिपा हुआ है, जो रियल मीनिंग छिपा हुआ है, जो अर्थ छिपा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करना है। यदि हम इसके टेक्सचुअल मीनिंग को समझें, इस कविता के टाइटल को, इसका मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। लेकिन जब इसके रियल अर्थ में हम जाते हैं तो कवि ये कहना चाहते हैं, अब जो है ये पत्तियां किसको कहा गया है? हमारे जीवन को कहा गया है, हमारे शरीर को कहा गया है। लीव्स का सिंबल लेकर के शरीर, आत्मा और इस जीवन का तुलना किया गया है और कहा गया है कि मनुष्य जो है तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, अर्थात पत्तियां मतलब जीवन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा प्राण। तो वह क्या हो रहा है? अब तेजी से गिर रहे हैं। तो गिर रहे हैं क्या? मौत की ओर जा रहे हैं। इंसान मौत की ओर बहुत तेजी से जा रहा है, आपको हमको पता नहीं चलता है। हर क्षण हमारे जीवन में आगे बढ़ता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? बुढ़ापा की ओर जाते हैं। आज आपकी उम्र 17 साल है, कल 17 साल एक दिन होगा, या आज 17 तारीख है, इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है तो तुरंत 1 सेकंड आगे बढ़ेगा। यानी हर क्षण आपका जो जीवन है वो एक एक पल कम होता जा रहा है। जीवन जीने का जो भी शेड्यूल है या पीरियड है आपका, वह क्या हो रहा है? हर सेकंड घट रहा है। जो जो समय, पल, मोमेंट, क्षण बढ़ रहा है, त्यों तो हम किधर जा रहे हैं? मौत की ओर जा रहे हैं। हमारी उम्र कम होती जा रही है, हमारी उम्र सीमा घटते जा रही है। इसलिए कहा है पत्तियां अब तेजी से गिर रहे हैं, अर्थात मानव अब तेजी से बुढ़ापा की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये सिंबल है। दिस इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड द पोएट वांट्स टू से ह्यूमन आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ each and every moment. Every moment of our life is decreasing. हमारा जीवन का
जो समय है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, हम क्षीण होते जा रहे हैं, हमारी आयु घटती जा रही है। टाइटल का मीनिंग समझ गए? नाउ कम टू द लाइन्स एंड द फर्स्ट लाइन इज सेम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मनुष्य अब मौत की ओर तेजी से जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब नर्सेस फ्लावर्स का क्या मतलब है? यहां फ्लावर की तुलना किससे की गई है? हमारा जो जीवन है और हमारे जो संतान हैं, जो छोटे छोटे फूल के रूप में हैं और वो उसी वृक्ष के नीचे हैं। हमारा परिवार एक वृक्ष है और हम उसी वृक्ष की टहनियां हैं, शाखाएं हैं। उसी वृक्ष से हमारा जुड़ाव है। वो वृक्ष है तो हम हैं। यदि वो वृक्ष नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इमेजिन, अगर आपके माता पिता नहीं होते तो क्या आपका अस्तित्व होता? नहीं। हमारे माता पिता नहीं होते तो क्या हमारा अस्तित्व होता इस धरती पर? नहीं होता। वही तो वृक्ष है। हमारा परिवार एक वट वृक्ष की भांति है और जिस तरह वृक्ष के नीचे आप देखे होंगे, प्रैक्टिकली यू में सी, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। उगते हैं कि नहीं? वो भी सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं और उस पौधे का कोई काम नहीं है उस जगह, फिर भी वो उगाते हैं। उन्हीं वृक्ष की छाया में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, सरवाइव करते हैं। इसीलिए वहाँ तुलना किया गया है वृक्ष का फ्लावर्स से, यानी वृक्ष के अंदर जो नीचे छोटे छोटे पौधे हैं वो जस्ट लाइक फ्लावर्स हैं जो खिले हैं। हमारा जीवन भी हमारे उसी वृक्षनुमा माता पिता के संरक्षण में हमारा जीवन चल रहा है और हमारे जीवन के पीछे भी एक जीवन है। हमारे बाल बच्चे, वो भी फूल के रूप में हैं, वो भी खिल रहे हैं, प्रतिदिन उसको भी पानी मिल रहा है। हम अपने बच्चे को सारा सुख सुविधा देते हैं कि नहीं देते हैं? भोजन, पानी, वस्त्र, रहने का घर, पढ़ने के लिए पैसा, सुरक्षा, स्वास्थ्य देते हैं ना अपने बच्चों को। आपके माता पिता भी आपको देते होंगे। आपका लालन पालन पोषण करके इतना बड़ा किया और अपने मेहनत के पसीने से आपको सींचा है, तभी आपका अस्तित्व है। आपने, आपके पिता माता ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, मेहनत मजदूरी करके आपके लिए कपड़े जुटाते हैं, आपके लिए घर मकान बनाते हैं, अपना जीवन झोपड़ी में गुजार लिया, लेकिन बाल बच्चे के लिए घर बनाने का जरूर प्रयास करते हैं। हर एक माता पिता उसको भोजन देते हैं, अपना कम भी खाएंगे, रूखा सूखा भी खाएंगे, लेकिन बाल बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। ये प्रयास रहता है हर एक माता पिता का। अपना फटा पुराना पहन लेंगे, लेकिन बाल बच्चे को जरूर दशहरे दिवाली में नए कपड़े देंगे। अपने जीवन में पढ़ाई नहीं कर पाया, मान लीजिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया या प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन अपने बच्चे को जरूर ये कोशिश करते हैं, उनकी दिली तमन्ना रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। होती है कि नहीं? तो इसीलिए कहा नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट।
वो भी अब नहीं बचेंगे। जो बड़े पौधे हैं, जो बड़े पेड़ हैं, वो तो खत्म होंगे ही होंगे। उसके पीछे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी नहीं बचेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति का यहां जन्म हुआ है उसको यहां से जाना पड़ेगा। कहा गया है जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होना जरूरी है, नाश होना जरूरी है। जिसका निर्माण होता है उसका नाश भी निश्चित होता है। जिस समय से आप जन्म लेते हैं आपके पीछे मौत पड़ जाती है। कभी कभी आपने देखा या सुना होगा कि इश्यू हुआ, बाल बच्चे का जन्म हुआ और 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद डेथ कर गया। होता है ना ऐसा? कभी कभी इस धरती पर आते आते भी खत्म हो जाता है। नहीं, कभी तो कुछ मां के गर्भ में पहले ही खत्म हो जाता है। बताइए, मौत हर पल पीछे खड़ी है कि नहीं है? हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा ये जीवन सुरक्षित नहीं है। आवर लाइफ इज नॉट सेफ। एवरी मोमेंट देयर इज डेथ बिहाइंड अस। हर क्षण हमारे पीछे मौत खड़ी है। तो कहा कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। तो जिस तरह से बड़े वृक्ष का खात्मा हुआ है, मृत्यु हुआ है, हमारे पूर्वज का मृत्यु हुआ। आपके पूर्वज जिंदा हैं अभी? नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी के माता पिता भी जिंदा नहीं हो सकता है आपके दादा दादी जिंदा हो भी और नहीं भी हो। मतलब आप क्या देखते हैं कि जितने लोग इस धरती पर आए वो जिस तरह से आए थे, जितना पहले आए थे, अपना जीवन समाप्त करके वो चले गए। तो क्या यह आप दावा कर सकते हैं हमारे माता पिता जिंदा रहेंगे? जब उनके माता पिता खत्म हो गए, स्वर्ग सिधार गए, तो हमारे भी माता पिता खत्म होंगे एक न एक दिन। या तो नेचुरल डेथ होगी, प्राकृतिक मौत होगी, उम्र पूरा करके मरेंगे, बूढ़ा होकर के मरेंगे, या कोई कैजुअलिटीज हो जाएगी, कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो मौत हो सकती है। किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो गई तो इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है ना। सुरक्षित हैं? हर पल मेरे सिर पर, हमारे सिर पर मौत का साया है। बट वी डोंट फील। यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट डेथ इज ऑन योर हेड। डेथ इज ऑन योर हेड। डेथ इज लेफ्ट एंड राइट टू यू। डेथ इज बिहाइंड यू। मौत आपके पीछे है, मौत आपके दाएं बगल, दाएं बाएं है, मौत आपके सामने है, मौत आपके सिर पर है। यानी इस शरीर का जो चारों ओर है वह कंप्लीट किससे भरा हुआ है? डेथ से भरा हुआ है, मौत से भरा हुआ है। तो इसी तरह कहते हैं कि वो चले गए, पूर्वज हमारे चले गए, मेरे माता पिता भी खत्म हो जाएंगे, आपके माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे और आप भी नहीं बचेंगे। और जो आपके बाल बच्चे हैं, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है, वह भी नहीं बचेगा। अर्थात वृक्ष की सारी पत्तियां गिर ही जाएगी, लेकिन एक उम्मीद है कि जिस वृक्ष के पत्तियां गिरती हैं वो वृक्ष में फिर से नए पत्ते उगते भी हैं। Let us come to the point. Nurses' flowers will not last. Nurses to the graves are gone.
और वो सब तो कब्र में चले गए हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ चले गए हैं? कब्र में चले गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो गया है। एंड प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। अब ये प्रॉम्स क्या होता है? प्रॉम्स बोलते हैं बच्चों की गाड़ी को, जिसमें कि माता पिता कभी कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, उस बच्चे को उस टोकरी में रख लेते हैं और उसको इस तरह से आगे की ओर लुढ़का के ले जाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं उनका जीवन भी उसी तरह से क्या कर रहा है? चल रहा है, आगे जा रहा है, रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है। किधर? मौत की ओर धीरे धीरे लुढ़क रहे हैं, क्योंकि हम एकाएक मौत की ओर नहीं जाते हैं, प्रतिक्षण जाते हैं। आगे कहते हैं व्हिस्परिंग नेबर्स। व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब है, हालांकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है, व्हिस्परिंग मतलब फुसफुसाना, कान में धीरे से कुछ कहना। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। लेकिन यहां पर व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब है यमदूत से, यमराज से, जो यमराज की हमें यहां से विदा करके ले जाते हैं। और वो दोनों क्या हैं? लेफ्ट एंड राइट हैं, आपके दाएं बाएं हैं। यमदूत आपके दाएं बाएं हैं। मैंने पहले भी कहा था मौत आपके पीछे खड़ी है, आपके दाएं बाएं हैं, सामने है, पीछे है, सर पर है, हर जगह है। यमदूत तो सोच रहा है कब यह आदमी लुढ़के कि हम इसको लेकर के जाएं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। जो आज हम खुशियां मना रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, मौज मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, इससे हमको छुड़ा कर लेके चला जाता है। वो यमदूत हमें उस खुशियों से जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए कहा प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। जो रियल खुशियां हैं उससे हमें क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, दूर कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके शरीर के अंग अभी काम कर रहे हैं ना, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, सब चीज चल रहा है, सांसें चल रही है, पूरा उत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन में। इससे हमको यमदूत क्या करेगा? अलग कर देगा। और मरने के बाद हमारे हाथ पांव क्या हो जाएंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। जो पार्थिव शरीर होता है, जिस इंसान की मौत हो जाती है, उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। और जब तक जिंदा हैं हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उस सर्कुलेशन से शरीर गर्म रहता है। शरीर में हमेशा टेम्परेचर होता है। कभी कभी नहीं कहता इसका टेम्परेचर लो हो गया, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, वही चीज़ है। तो हमारे यहाँ ठंडे पड़ जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और हम अकेला पड़ जाते हैं। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वो इंसान क्या होते हैं? अकेला पड़ जाते हैं। उसके पीछे आगे कोई नहीं रहता है। रहता है? जब तक जिंदा थे सारा संबंध था, माता पिता, भाई बांधव, घर परिवार, समाज,
देश सबसे रिश्ता नाता था, लेकिन आज मौत ने हमें गले लगा लिया, आज हम अकेले पड़ गए, हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। क्या मौत के बाद किसी के साथ कोई जाता है? नहीं जाता। सभी दरवाजे तक ही रहते हैं, घर के लोग दरवाजे तक, समाज के लोग श्मशान तक। क्या और जो नियर एंड डियर थे, जो प्रिय थे, हमारे बाल बच्चे, पत्नी, वो सब दरवाजे तक ही रह जाएंगे। कुछ दिन सभी कष्ट में रहेंगे, मेरे कमी को महसूस करेंगे, नहीं करेंगे? कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? सभी समान हो जाएगा, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे ना। इसलिए कहा गया है, किसी महान पुरुषों ने कहा था कि ऐसा कुछ करके जाओ कि दुनिया तुमको सदा याद रखे, ऐसा तुम देश के लिए कर जाओ, ऐसा तुम समाज परिवार के लिए कर जाओ जो तुम्हें सदा याद रखे। तो ऐसा कुछ लिख कर जाओ जो तुम्हें दुनिया याद करे, या ऐसा करके जाओ तुम्हारे जाने के बाद दुनिया उसको याद करे। या लिखे, अपने जीवन में उस बुलंदी को हासिल करो, उस सफलता के चरम सीमा को प्राप्त करो, ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा मान सम्मान, नाम शोहरत प्राप्त करो जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में कोई लिखे और तुम्हें लोग पढ़े और उस बहाने याद करें जाने के बाद भी। तो हम अकेले पड़ जाएंगे, ऑन द सेपरेट नीज, घुटने टेक देंगे, हमारे हाथ कहाँ आ जाएंगे? घुटनों पर आ जाएंगे। जो कभी झुका नहीं था आज वो झुक जाएंगे, हमारे हाथ, ठंडे हाथ घुटनों पर आ जाएंगे, मौत के सामने घुटने टेक देंगे। सबको मौत के सामने घुटना टेकना पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों आदमी ना हो, मौत के सामने किसी का नहीं चलता है। चलता है? काफ़ी जोर जबरदस्ती होती है, सुना है। लोग कहते हैं जिनकी मौत होती है उस वक्त का जो क्षण होता है, यमदूत और हमारी आत्मा के बीच काफ़ी युद्ध होता है। मन जाना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है। Nobody wants to die. Is it right? कोई मरना चाहता है? नो एंड नेवर। लेकिन जब मौत के फरिश्ते आ जाते हैं तब कोई बस चलता है? करोड़ों अरबों रुपये का मकान है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, इज्जत शोहरत प्रतिष्ठा नाम सब कुछ है, हमारे पीछे पूरा भारत है, पूरा विश्व है, लेकिन अकेले मौत के सामने सब फीका है, सब कमजोर है। अपने आप को तो क्या, आपके पीछे जितने भी लोग थे, धन संपत्ति था, सब क्या पड़ जाते हैं? कम पड़ जाते हैं। किसके सामने? बिफोर डेथ। ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। अपने पीछे देखो जरा, मौत की लाइन पड़ी हुई है। लिस्ट उल्टा के देखो, अपने आपके परिवार के बहुत सारे लोग डेथ कर गए होंगे। गांव का लिस्ट उल्टा के देखो, वहां भी मौत की लंबी लाइन है। कुछ दिन पहले
फलाने का चाचा डेथ कर गया। कुछ दिन पहले गांव के कोई व्यक्ति थे, उनके पिताजी डेथ कर गए, उनकी माँ डेथ कर गई, उनके मामा डेथ कर गए, लंबी लाइन है। इसलिए कहा डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों मौत पीछे खड़े हैं, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और जिस प्रकार से हमारी अर्थी गई थी, हमारी डोली उठी थी मौत का, उसी तरह से और भी लोगों का अर्थी उठा था। क्रिश्चियन में आप लोग देखे होंगे कभी, या फिल्मों में भी देखे होंगे कि लाश को, डेड बॉडी को बंद बक्से में करके, जिसको ताबूत भी कहते हैं, उसमें डेड बॉडी को रख करके ले जाते हैं। हिंदू धर्म में जो अर्थी होती है बांस का, कच्चा बांस का होता है, सूखा का नहीं होता है, उस पर सुला कर ले जाते हैं। वही एक बॉक्स समझिए, क्रिश्चियन में बॉक्स। और इस्लाम धर्म में एक विशेष उसका बना होता है, शीशे से भी होता है, लकड़ी का भी होता है, पालना टाइप का, आपको मालूम होगा, पालना टाइप का होता है। उसमें उस डेड बॉडी को रख करके ले जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में सब ढोने का एक वाहन होता है, शीशे से पैक होता है, उसमें रख करके उसको श्मशान तक ले जाते हैं, उसको कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, उसको जहाँ पर दफनाया जाना है, जहाँ पर जलाया जाना है, वहाँ तक लेके जाते हैं। और सारी प्रजा पीछे होती है। इसलिए कहा गया है, सुना होगा आप लोगों ने, कि जश्न में दुनिया आगे होती है पर मौत में दुनिया पीछे होती है। शादी विवाह में क्या होता है, बाराती आगे नाचता है, आज मेरी मौत हो गई है, आगे नहीं नाच रहे हैं, आगे जश्न नहीं मना रहे हैं, हमारे पीछे जश्न मना रहे हैं। इसलिए कहा खुशियों में दुनिया आगे होती है और गम दुख में, मौत में दुनिया पीछे होती है। आर्म्स रेज्ड स्टिफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। सभी क्या करते हैं, उस पार्थिव शरीर को, अर्थी को अपना कंधा देते हैं और उस कंधे पर लेकर जाते हैं श्मशान या कब्रिस्तान तक, और आपके जीवन की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उसकी चर्चा करते जाते हैं। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छे थे, फलाना व्यक्ति बहुत बुरे थे, ये गलत काम किया, इसका ज़मीन हड़पा, इसको धोखा दिया, इस पर इसका मर्डर किया, इसको केस किया। निगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में इनका भलाई किया, उसका बेटी का ब्याह करा दिया, फलाने का श्राद्ध करा दिया, पैसा से, शरीर से, मन से। मदद कई तरह से होता है, तन मन धन से होता है, तो उसका नाम होता है। लोग पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन अब सब क्या है, वो झूठा है। अब वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए जिंदा रहते हुए जितना तुम कर सकते हो, मौत के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग, हम लोग जब तक जिंदा रहें इस धरती पर, कोशिश करें कि हमारे हाथ से सबका भलाई हो, किसी का अहित और किसी की बुराई नहीं हो। मन से, वचन से, कर्म से, धन से, जैसे भी हो, हमारे हाथ ऊपर होने चाहिए। जब भी ये हाथ उठे, किसी
गरीब और मजलूमों पर नहीं उठे, बल्कि जरूरतमंदों और गरीबों पर उठे, सहायता के सेंस में। नेक्स्ट स्टांजा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। आपने देखा होगा दुनिया इतनी बड़ी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, भूखों रात गुजारना पड़ता है। उनके सर पर एक झोपड़ी नहीं है, खुले आसमान में वो जीने को विवश है, भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे भी लोग तुम्हें सड़कों पर, बस स्टैंड पर, प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट के आसपास, मंदिर के आसपास गरीब भिखारी मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे जिनका शरीर की भूख से लकड़ी सा हो गया है, उनके शरीर में कोई जान नहीं बची है, शरीर जर्जर हो गया है। यानी उसके जीवन में क्या पत्तियां हैं, हरियाली है? इसलिए कहा लीफलेस हो गया है, पत्ती विहीन हो गया है। और इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो उसकी मदद नहीं करते, अपना जेब भरने में रहते हैं, अपना पैसा बढ़ाने में रहते हैं, अपना जमीन जायदाद खरीदने में रहते हैं, मस्त रहते हैं। समाज में क्या हो रहा है, आज हमारा पड़ोसी भूखा है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य सबसे बड़ा स्वार्थी इंसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं हमारे समाज में जो स्वार्थ को दरकिनार करके कुछ न कुछ भलाई का काम करते हैं, जितनी उसकी शक्ति बन पड़ती है। ऐसे भी कहा गया है मदद दान शक्ति भर ही करना चाहिए। कभी कभी शक्ति से बाहर आकर के भी लोग कर देते हैं, रिस्क जोखिम उठा करके कर देते हैं। एक लाइन है कि हर गरीब का बच्चा इंसान को चोर नजर आता है। हर गरीब का बच्चा इंसान को चोर नजर आता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आ जाएंगे, या कभी कुछ ऐसा आपके घर दरवाजे से भूख से परेशान होकर के या अभाव से ग्रसित होकर के अगर कुछ उठा लिया तो आप उसको चोर समझते हैं, पिटाई कर देते हैं, लेकिन उसके हकीकत को जानने का प्रयास नहीं करते। ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में। हमें हकीकत को भी जानना चाहिए। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और भोजन के लिए तड़प रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम। नाइटिंगेल किसको कहा गया है? जो इस धरती पर अच्छे इंसान हैं, उनका तुलना नाइटिंगेल से किया गया है। वो ये सारा दृश्य देख करके वो भी गूंगे हो गए, भलाई का काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दुख दर्द को नहीं बांट पा रहे हैं। कुछ बंधन हो, कुछ समस्याएं हो सकती है। अच्छे लोग चाह करके भी कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी आज गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। तो यदि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जर्जर स्थिति है, हम जिस गरीबी अभाव में जी रहे हैं, हम जो कई दिनों से भूखे हैं, आपको कोई फरिश्ता या कोई देवदूत आकर के क्या करेगा? नहीं आएगा।
बचाने के लिए। आपकी मदद को कोई देवदूत नहीं आएंगे। लास्ट लाइन, लास्ट स्टैंजा, cold impossible ahead, lists the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक शिक्षा देना चाहते हैं अंतिम स्टंजा के माध्यम से, हमें उस पहाड़ की तरह होना चाहिए, उस चोटी की तरह होना चाहिए जहाँ से कि झरने गिरते हैं, बहते हैं और ज़मीन पर आती है और लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हम किसी प्यासे को, किसी भूखे को पानी और अन्न भोजन दे सकें। Whose white waterfall could bless, उस पानी को पी करके कितना तृप्त होता होगा, कल्पना कीजिए। यदि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, बहुत ज़रूरतमंद में है, बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, अगर उसको आप एक गिलास पानी दे देते हैं, एक थाली भोजन दे देते हैं, एक फटा पुराना वस्त्र भी दे देते हैं, आपको पता है कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होती है। इसलिए जब तक जिंदा हो अच्छे कार्य करो, लोगों की मदद करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, जो नंगे टहल रहे हैं उन्हें वस्त्र दो, अगर शक्ति हो तो नया दो, नहीं तो पुराना भी दे सकते हो। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, और ये जीवन क्या है? एक यात्रा है। हम लोग इस यात्रा को पूरा करें और जीवन में जो अंतिम डिस्ट्रेस है, अंतिम दुख है, निराशा है, उन सारी चीज़ों को त्याग करके अपने वर्तमान के जीवन को जीते हुए हर संभव प्रयास करें कि हमारे हाथ से लोगों का मदद हो। जहाँ तक हो सके आप देने की प्रवृत्ति रखें और लेने की प्रवृत्ति कम करें। Now the poem has been finished. Thank you very much. Have a nice day.